सौभाग्य की देवी से मिले। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उसे नदी में भी फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वह तैरकर बाहर निकल आएगा, बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा। बेबीलोन की कहावत। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। आज से 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशाली बनने की इच्छा उतनी ही प्रबल थी जितनी कि आज के मनुष्यों के मन में है। हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और उसके कृपा पात्र बन सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सकें बल्कि उसके उदार वरदान भी पा सकें? क्या सौभाग्यशाली बनने का कोई तरीका है? प्राचीन बेबीलोन के व्यक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा। उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया। वे चतुर और विचारशील थे, इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बना। उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे। बहरहाल बेबीलोन में ज्ञान का एक केंद्र था और वह सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक था। बेबीलोन की ऊंची इमारतों में एक इमारत सम्राट के महल, हैंगिंग गार्डन और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी। आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आपको उसका जिक्र मिलेगा ही नहीं। बहरहाल इस इमारत का उस युग के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ। यह इमारत ज्ञान का मंदिर थी, जहाँ स्वयंसेवी शिक्षक ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ सार्वजनिक रुचि के विषयों पर खुले मंच पर विचार विमर्श होता था। इसकी दीवारों के भीतर सभी व्यक्ति बराबर होते थे। सबसे गरीब सेवक भी अपने तर्कों से शाही घराने के राजकुमार के विचारों को गलत साबित कर सकता था। ज्ञान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे। इनमें से एक अर्कत नाम का बुद्धिमान आदमी था, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था। उसका अपना विशेष हॉल था जिसमें लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विषयों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे। इनमें से कुछ लोग वृद्ध और कुछ युवा भी थे, परंतु अधिकांश अधेड़ थे। बेहतर होगा कि हम उनकी बातें सुनें ताकि हम यह जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकर्षित करने का तरीका जानते थे। जब अरकत अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धुंध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था। 80 लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्श पर बिछे कालीनों पर बैठे हुए थे। बाकी लोग आते जा रहे थे। हरकत ने पूछा, आज शाम को हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि एक खास विषय पर चर्चा हो, परंतु मैं इसे बताने में डरता हूँ। हरकत की कहीं यह आपको और मेरे मित्रों को मूर्खतापूर्ण न लगे। जब अरकत और बाकी लोगों ने उससे वह विषय बताने का आग्रह किया तो उसने कहा, आज के दिन मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पर्स मिल गया। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत रहूं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी, इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें कि सौभाग्य या खुशकिस्मती को कैसे आकर्षित किया जाता है, ताकि हम खुशकिस्मत बनने में के तरीके खोज सकें। अरकत ने कहा, यह बहुत ही रोचक विषय है। इस पर हमें चर्चा करना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या कोई अकस्मात घटना है, जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है। बाकी लोगों को यह विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती हमारी सबसे उदार देवी अष्टर की कृपा पर निर्भर है, जो उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देती है, जो उसे खुश करते हैं। मित्रों, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम यह पता लगाएं कि हम किन तरीकों से खुशकिस्मती को आकर्षित कर सकते हैं, ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सके? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। उत्सुक श्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया। इस पर अरकत ने आगे कहा, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़ों के बुनकर की तरह के अनुभव हुए हैं, जब उन्हें बिना कोशिश के बहुमूल्य खजाने या रत्न मिले हों। एक चुप्पी सी छा गई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, परंतु कोई भी कुछ बोला नहीं। हरकत ने पूछा, क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ है? फिर तो इस तरह की खुशकिस्मती बहुत ही दुर्लभ होगी। अब आप में से कोई यह सुझाव दे कि हम अपनी खोज कहाँ से शुरू करें? अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा, मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बातें करता है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार जुए की टेबल की ओर मुड़े? क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं? उसके बैठने के बाद एक आवाज़ आई, रुको मत, अपनी बात पूरी करो। हमें बताओ कि क्या जुए के टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की थी? क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था और तुमने जुए घर के मालिक से ढेर सारा धन जीत लिया था? या फिर क्यूब का नीला हिस्सा ऊपर आया था, जिससे जुए घर का मालिक तुम्हारी मेहनत से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था? युवक ने हंसकर जवाब दिया,
मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहां पर था, परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा। क्या आपने पाया है कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी? हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। हरकत ने कहा, बहुत ही समझदारीपूर्ण शुरुआत है। हम यहाँ पर हर प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जुए के टेबल को नज़रअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नज़रअंदाज करना है जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दांव पर लगाने के बाद ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं जीतने की आशा करता है। एक अन्य श्रोता ने कहा, इससे मुझे कल की घुड़दौड़ की याद आ गई। अगर सौभाग्य की देवी जुए घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह घुड़दौड़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करती होगी, जहाँ सजे हुए रथ और तेज गति से दौड़ते घोड़े बहुत ज़्यादा रोमांच प्रदान करते हैं। हमें ईमानदारी से बताएं अरकत कि क्या उसने आपके कान में धीरे से यह फुसफुसा दिया था कि आप कल निनेवे के बुरे घोड़ों पर अपना दाव लगाएं? मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उन बुरे घोड़ों पर दाव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि जिनमें आप भी शामिल हैं कि निष्पक्ष दौड़ में पूरे सीरिया में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़ों को नहीं हरा सकता। क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि बुरे घोड़ों पर दाव लगा दो, क्योंकि आखिरी चक्कर में अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया था जिससे हमारे घोड़ों की राह में बाधा आ गई और बुरे घोड़े रेस जीतने गए, हालांकि वे इस योग्य नहीं थे। हरकत ने इस ठिठोली पर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास यह महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी घुड़दौड़ में किसी व्यक्ति के दाव पर इतनी रुचि लेंगी? मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं और योग्य लोगों को पुरस्कार देती हैं। मैं जुए घर या घुड़दौड़ों में उनकी तलाश नहीं करता हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग धन कमाने के बजाय गंवाते हैं। इसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ जहाँ इंसानों को के काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार के योग्य होते हैं। चाहे खेती हो या ईमानदारी से किया जाने वाला व्यवसाय, सभी कामों में इंसान के पास अपनी कोशिशों और सौदे से लाभ कमाने का अवसर होता है। शायद हमेशा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार उनका निर्णय गलत हो सकता है और कई बार हवाएं तथा मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। बहरहाल अगर उसमें लगन होगी तो आमतौर पर उसे हमेशा लाभ होगा, क्योंकि लाभ का अवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति जुए की टेबल पर जुआ खेलता है तो स्थिति उल्टी होती है। यहाँ पर लाभ का अवसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में ही होता है। जुआ इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वह हमेशा मालिक के पक्ष में रहे। यह उसका व्यवसाय है जिसमें वह खिलाड़ियों के दांव से लाभ कमाने की योजना बनाता है। जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना सुनिश्चित होता है और उनके जीतने की संभावना कितनी अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए हम क्यूब पर लगाए गए दावों के बारे में विचार करें। जब भी इसे फेंका जाता है तो हम सब इस बात पर दाव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर आएगा। लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दाव पर लगे धन का 4 गुना देगा, परंतु अगर बाकी 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ऊपर आता है तो हमें दाव पर जो पैसे लगाया था वह डूब जाएगा। इस तरह हर दाव में हमारे हारने की संभावना 5 गुनी है, परंतु चूंकि मालिक जीतने पर सिर्फ 4 गुना पैसा देता है, इसीलिए हमारे जीतने की संभावना 4 गुनी है। एक रात के खेल में जुएगर का मालिक दाव पर लगाए गए पूरे धन का 5वां हिस्सा या 20% लाभ में कमाने की उम्मीद कर सकता है। जब स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दावों पर 20% धन गंवा दे, तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है। एक श्रोता ने कहा, बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं। हरकत ने कहा, हाँ ऐसा भी होता है। सवाल यह है कि क्या उन खुशकिस्मत लोगों के लिए इस तरह के से हासिल किए गए धन का कोई स्थायी महत्व होता है? मैं बेबीलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर की टेबल से की हो। अग- आप लोगों में आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे। मैं यह जानना चाहूँगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत का श्रेय जुए घर को दे सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? लंबी खामोशी के बाद एक मस्खरे ने पूछा, क्या हम जुए घर के मालिकों को इस जांच में शामिल कर सकते हैं? हरकत बोला, अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने में झिझक रहे हैं? इस चुनौती पर पीछे से आ भरने की आवाजें आई और फिर लोग हंसने लगे। हरकत ने कहा, लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती जहाँ देवी अक्सर रहती है, इसीलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं। उस हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से
कोई संबंध नहीं है, न ही इसका संबंध जुए से है। जहाँ तक घुड़दौड़ का सवाल है, मैं यह स्वीकार करना चाहूँगा कि मैं इसमें जितना धन जीता है, उससे बहुत ज़्यादा धन गँवाया है। अब हम अपने व्यवसायों पर चर्चा करते हैं। जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं? मैं सोचता हूँ कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं, परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते। कौन इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं? थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून।